गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक चल रहा था एपी। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें हम जनरल टर्म अपने कर ली थी। अब उसी जनरल टर्म से कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर in sequence 3, 6, 9, 12 and up to so on 111। आपने बताना है कि इस सीक्वेंस में, या वो एपी भी कह सकता था डायरेक्टली, लेकिन सीक्वेंस दे दी तो पहले आपको उसको एक एपी शो करना पड़ेगा। तो आपको बताना है कि इस टर्म में अगर 111 इसकी लास्ट टर्म है तो कितनी टर्म है। तो हमने देखा क्लियरली, आप ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। Clearly, the given sequence is an AP. The given sequence is an AP with first term A is equal to 3 and common difference D is also 3 and last term A1 AN is 111। then AN आपके पास कितनी है 111। AN का फार्मूला क्या होता है, A प्लस में N माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 111। A की वैल्यू 3 प्लस N माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 111। N माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 111 माइनस 3। N माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 111। 111 में से 3 गए 108। N माइनस 1 इज इक्वल टू 108 बाई 3। तो कितना आया, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। दिस गिव्स N माइनस 1 इज इक्वल टू 36। तो N इज इक्वल टू 37। तो हमारे पास कितनी टर्म आई, 37। सो द given sequence contains 37 टर्म्स। तो इस तरह से आप इजीली, जब भी कोई वो कहे कि ये टर्म कौन सी है, तो आपको कौन सी लेके चलनी है, nth टर्म। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, सेकंड है हमारे पास, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 20, 19 into 1/4, 18 into half, 1/2, 17, 3/4 is the first negative term। आपको बतानी है इसमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी है। तो भाई एन ही हम क्या लेके चलेंगे, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। आपको एक बार बताना पड़ेगा ज़रूर, द गिवन सीक्वेंस is an AP with first term A is equal to 20 and common difference D आप निकालेंगे किसी भी टर्म में से, पिछले टर्म को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट। तो वो आएगी आपके पास -3/4। लेट nth टर्म be the first नेगेटिव टर्म। अगर वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0। तो हम क्या लिख देंगे, A प्लस में N माइनस 1 इंटू डी इज़ लेस देन 0। 20 प्लस में N माइनस 1 इंटू -3/4 इज़ लेस देन 0। इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आया हमारे पास, ये हो गया। इसको सोल्व किया तो 20 माइनस 3n/4 प्लस 3/4 इज़ लेस देन 0 विच गिव्स 20 प्लस 3/4 माइनस 3/4 इज़ लेस देन 0। एल्सियम लिया तो कितना आया, 4 2 ज़ा 80 हो गया। 83/4 minus 3n/4 is less than 0। दिस implies 83 minus 3n/4 is less than 0। 4 उधर जाके 0, तो 83 minus 3n is less than 0। दिस implies -3n is less than -83। और हमें पता है लीनियर इनइक्वालिटीज हमने चैप्टर पढ़ा था, अगर बोथ साइड माइनस है तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच का साइन क्या हो जाएगा आपका, रिवर्स। तो ये आ जाएगा 3n इज़ ग्रेटर देन 83। तो n इज़ ग्रेटर देन 83/3।
दैट इज़ ग्रेटर देन 27 इंटू 2/3। तो 27 से अगली टर्म कौन सी होती है 28। सो n इज़ इक्वल टू 28। तो 28 जो टर्म होगी वो आपकी क्या होगी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इसी में वो थोड़े दूसरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी इन्वॉल्व करके क्वेश्चन दे देता है। हमने आयोटा पढ़ा था, आयोटा कम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था। अब देखिए थर्ड एग्जांपल में क्या देगा, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 8 - 6 आयोटा, 7 - 4 आयोटा, 6 - 2 आयोटा डैश डैश, यानी आगे तक चल रही है। इज़ फर्स्ट वो पूछ रहा है प्योरली रियल, इनमें से इसकी कौन सी टर्म प्योरली रियल होगी, और दूसरी पूछ रहा है वो प्योरली इमेजनरी। प्योरली रियल वो होती है जिसमें आयोटा ना हो, प्योरली रियल वो होती है, प्योरली रियल वो होती है जिसमें आयोटा की टर्म ना हो, और प्योरली इमेजनरी कौन सी होती है जिसमें आयोटा हो लेकिन रियल टर्म ना हो। तो सॉल्यूशन तो वही ए और डी आपके पास है, तो आप जो चाहें वो निकाल सकते हैं। द गिवन टर्म इज़ एन ए पी, द गिवन सीक्वेंस is an AP with A first term 8 - 6 iota and D किसी भी पीछे वाले सेकंड टर्म में से हमने 8 फर्स्ट टर्म को क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो D की वैल्यू आई -1 + 2 आयोटा। अब हम क्या निकाल लेते हैं, वो क्या कह रहा है प्योरली रियल, तो हम वही एन टर्म को ही क्या मान के चलेंगे प्योरली रियल, और एन टर्म को ही क्या मान के चलेंगे हम प्योरली इमेजनरी। तो पहले एन टर्म निकाल लेते हैं, देन nth टर्म ऑफ गिवन ए पी वो आएगी a प्लस में n -1 इंटू डी, ए 8 - 6 आयोटा प्लस में n -1 इंटू में डी -1 + 2 आयोटा। अब सारे को इकट्ठा करते हैं हम, तो ये आ गया 8 - 6 आयोटा -n + 2n आयोटा माइनस माइनस का प्लस का 1 - 2 आयोटा। अब 8 + 1 तो कितना हो गया देखिए 9, और n आयोटा वाली टर्म अलग कर लीजिए, बगैर आयोटा वाली अलग, तो ये बचा रियल टर्म तो बची 9 - n, और यहाँ पर माइनस के 6 आयोटा और माइनस के 2 आयोटा 8 आयोटा, इनमें से आयोटा क्या ले लिया कॉमन, यहाँ से बचा 2n और यहाँ से बचा -8। अब पहले हम फर्स्ट पार्ट इसका सोल्व करते हैं। लेट द nth टर्म बी द गिवन, let nth term of given sequence is purely real, is purely real अगर that is 9 - n plus iota into 2n - 8 is purely real। इसका मतलब ये प्योरली रियल होगी, प्योरली रियल होगी तो इमेजनरी पार्ट क्या होगा 0, सो 2n - 8 क्या होगा 0, तो n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4th। तो इसकी जो 4th टर्म अगर आप निकाल लेंगे तो वो कैसी होगी प्योरली रियल। प्योरली रियल मतलब उसमें आयोटा आपका एलिमिनेट हो जाएगा, उसमें आयोटा की आपको कोई भी टर्म नहीं मिलेगी। सो 4th टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस इज़ प्योरली रियल। फिर वही सेकंड पार्ट के लिए हम क्या मान के चलेंगे, लेट द nth टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस इज़ प्योरली इमेजनरी, इज़ प्योरली इमेजनरी। दिस इम्प्लाइज 9 - 1, इसका मतलब ये प्योरली इमेजनरी होगी, प्लस आयोटा इंटू 2n - 8 इज़ प्योरली इमेजनरी। तो दिस इम्प्लाइज प्योरली इमेजनरी है, तो 9 - 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0, इसका मतलब 9 की n 9 - n इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या आ गई 9। सो 9th टर्म इज़ प्योरली इमेजनरी, 9th टर्म इज़ प्योरली इमेजनरी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जब भी वो टर्म की बात करेगा तो n टर्म को ही लेके चलेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व। अब इसी में थोड़े से एडवांस क्वेश्चन दे देगा, थोड़े से बड़े क्वेश्चन दिखने में बड़े होंगे लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी होंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, इफ़ pth qth rth terms of an AP are a b c, इनकी ph टर्म की वैल्यू है a,
क्यू एच टर्म की वैल्यू है बी और आर एच टर्म की वैल्यू क्या है सी, देन शो दैट ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस पी की वैल्यू को आपके ऊपर क्या प्रूव करना है 0। तो डरने वाली कोई बात नहीं, जो भी वैल्यू आपके पास है वो रखते जाइए, क्वेश्चन सोल्व करते जाइए। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है, पी एच टर्म की वैल्यू क्या है, पी एच टर्म की वैल्यू है ए और पी एच टर्म की वैल्यू एन टर्म क्या होती है ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। तो अब यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए मान लेते हैं क्योंकि एक तो किसी टर्म की वैल्यू दे रखी है तो स्मॉल तो हम मान नहीं सकते, इसलिए फर्स्ट टर्म को हमने क्या मान लिया कैपिटल ए। तो पी एच टर्म की वैल्यू क्या आ गई ए प्लस में पी माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या आ गई स्मॉल ए। क्यू एच टर्म क्या दे रखी है आपके पास बी, तो ए प्लस में क्यू माइनस वन और फर्स्ट टर्म को हमने कैपिटल ए कह दिया, कॉमन डिफरेंस को कैपिटल डी कह दिया, उसकी वैल्यू क्या दे दी बी। एंड आर एच टर्म आपके पास दे रखी है सी, तो ए प्लस में आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्या आ गया सी। ये हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई, इन तीनों इक्वेशनों की हेल्प से हमें सोल्व करना है। अब देखिए बहुत ही ईजी है, अब सोल्व कीजिए। नाउ क्या लेके चलना था हमें, ए इंटू पी माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू का आपने 0 प्रूव करना था। तो ए की वैल्यू क्या आई है अभी ए की वैल्यू है ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, बी की वैल्यू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, सी की वैल्यू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। ये इनकी कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर रखिए। ए की जगह आपने क्या रखा ए प्लस में पी माइनस वन इंटू डी और मल्टीप्लाइड बाई पी माइनस आर। बी की जगह ए प्लस में क्यू माइनस वन इंटू डी मल्टीप्लाइड बाई आर माइनस पी और सी की जगह ए प्लस में आर माइनस वन इंटू डी और मल्टीप्लाइड बाई पी माइनस क्यू। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सारी वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी कैंसल। अब पहले ए वाले टर्म हम निकाल लेते हैं। देखो ए किससे मल्टीप्लाई होगा पी माइनस क्यू से, तो ए इंटू पी माइनस क्यू। फिर ए यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा आर माइनस पी से, तो ए इंटू आर माइनस पी प्लस में फिर ए मल्टीप्लाई होगा हमारा पी माइनस क्यू से, तो ए इंटू पी माइनस क्यू। अब हम जो बाकी बचे हैं उनको इकट्ठा लिख लेते हैं। अब डी किस किस से मल्टीप्लाई होगा, डी मल्टीप्लाई होगा पी माइनस वन इंटू पी माइनस आर, पी माइनस वन इंटू पी माइनस आर। यहाँ पर डी मल्टीप्लाई होगा क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी और प्लस में यहाँ पर डी मल्टीप्लाई होगा आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। अब पहले ए को इकट्ठा कीजिए, यहाँ पर आ गया ए इंटू बचा कॉमन ले लिया हमने ए पी माइनस क्यू प्लस में बचा आर माइनस पी प्लस में बचा पी माइनस क्यू प्लस पी माइनस क्यू नहीं सॉरी यहाँ से बचा पी माइनस आर यहाँ से बचा है पी माइनस आर। यहाँ है बेटा देखो ए इंटू पी माइनस आर, तो पी माइनस आर माइनस पी एंड पी माइनस क्यू, क्यू माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर, ए इंटू क्यू माइनस आर है यहाँ पर, ए इंटू क्यू माइनस आर, पी इंटू आर माइनस पी, सी इंटू पी माइनस क्यू, ए इंटू क्यू माइनस आर। तो यहाँ है आपका क्यू माइनस आर, तो यह आपका क्यू माइनस आर। यहाँ भी ठीक कर लीजिए, हाँ यहाँ तो ठीक है, ए इंटू क्यू माइनस आर, पी इंटू आर माइनस पी, सी इंटू पी माइनस क्यू। तो अब देखिए यहाँ पर q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, प्लस का q और माइनस का q, माइनस का p प्लस का p प्लस का और माइनस का r आपका क्या हो गया कैंसिल। यहाँ भी ठीक कर लीजिए, ये है q माइनस आर, फिर है r माइनस पी और फिर है p माइनस क्यू। अब d में से भी कीजिए, जब d में से आप करेंगे तो आपका सब कुछ आपका यहाँ पर भी क्लियरली क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर देखिए बचा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, डी सभी में से कॉमन ले लिया, इसको करेंगे तो क्यू आर माइनस में पी क्यू माइनस आर प्लस पी, और जब इसको करेंगे तो पी आर माइनस क्यू आर प्लस पी प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस आर प्लस आर।
प्लस पी, ये यहाँ पर माइनस पी। यहाँ पर देखिए ये सारा कुछ आपका कैंसिल हो जाना है, तो a इंटू जीरो प्लस d इंटू ज़ीरो रिज़ल्ट क्या आ गया, ज़ीरो। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को प्रूव कर सकते हैं। दिखने में बड़े हैं लेकिन क्वेश्चन आपके बहुत ईजी हैं। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट हम देख लेते हैं। इफ़ pth term of an AP is Q and qth term of an AP is P, then prove that its nth term is P plus Q minus n। जब उसने आंसर आपको पहले ही दे दिया है तो अब आपके लिए नेसेसरी हो जाता है कि उसकी n टर्म की वैल्यू आप इसी की P, Q और n की टर्म में ही निकालें। तो जो गिवन है हमारे पास वो लेके चल पड़ते हैं। आप बताना चाहे तो यहाँ पर पहले बता सकते हैं, लेट A बी द फर्स्ट टर्म, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको कह रहा है pth टर्म, AP की वैल्यू दे रखी है उसने Q और qth टर्म की वैल्यू दे रखी है P। तो AP की वैल्यू हो गई A प्लस में P माइनस 1 इंटू डी दे दिया उसने Q, एंड A प्लस में Q माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या दे दी उसने, P। तो अगर आपके पास अब आपको निकालनी है nth टर्म। अब nth टर्म की वैल्यू क्या होती है आपके पास, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब आपको a की वैल्यू भी चाहिए और d की वैल्यू भी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट। 2 को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या बचेगा आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड में तो बचेगा q माइनस पी, सेकंड को फर्स्ट में से, तो क्या बचा q माइनस पी। a में से a क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पर d इज टेकिंग कॉमन आउट, कितना बचा p माइनस 1, और ये माइनस करेंगे तो माइनस का q और प्लस का 1, 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। इसमें से माइनस 1 इज टेकिंग कॉमन आउट, p माइनस q, d इंटू पी माइनस q। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1, और d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, a की वैल्यू आ जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास a प्लस में p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू q। तो a प्लस में p माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू q। तो a की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, q प्लस p माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 ये साइड टर्म नेगेटिव होगी, नेगेटिव टर्म उधर जाएगी, कैसी हो गई, पॉजिटिव। और वी कैन से दैट, पहले लिख लेते हैं इसको, a की वैल्यू आ गई p प्लस q माइनस 1। देन n टर्म हम निकाल लेते हैं। ए एन का फार्मूला होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर a की वैल्यू आई है p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस में n माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है आपकी, माइनस 1। इसको सोल्व कीजिए बच्चे, a प्लस क्यू माइनस 1 माइनस n प्लस 1, 1 से 1 क्या हो गया, कैंसल। तो हैंस प्रूव्ड। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो इसकी nth टर्म है उसकी वैल्यू क्या है, p प्लस क्यू माइनस n। तो आज आपको इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, इसमें इसी तरह के क्वेश्चन हैं। कल हम करेंगे इसकी सेकंड एक्सरसाइज, जो है हमारे पास अलग अलग टर्म का सिलेक्शन की, या सम ऑफ n टर्म ऑफ AP। थैंक यू।